अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो बनाने का मेरा जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि अक्सर बच्चों को ये जो ज्योमेट्री में हर्डल्स पेश आती हैं कि उनकी डेफिनेशंस जो हैं उनको सही पता नहीं चलता कि कौन कौन सी डेफिनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सारा डेटा जो है कलेक्ट करके और उसको खुद से टाइप करके उनकी डायग्राम्स वगैरह जो हैं उनको बना के वो मैंने यानी कि आज एक आपके लिए प्रॉपर जो एक वीडियो है वो बना दी है। तो आप इसको यानी कि सेव कर लीजिएगा अगर हो सके तो, वरना आप इसको अपनी जो कॉपीज़ वगैरह या बुक्स वगैरह जहाँ भी है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो यानी कि वीडियो कोशिश करूँगा सबसे यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट हो, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो भी वेस्ट हो, हमारा जो मेन मकसद है वो भी पूरा हो जाए। मेन जो डेफिनेशंस हैं आपकी वो प्रोजेक्शन की डेफिनेशंस हैं, उसके साथ मैंने ये जो इसका यानी कि डायग्राम है वो भी मैंने बना दी है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डेफिनेशंस नंबर 2 है वो है ज़ीरो डायमेंशन की। ज़ीरो डायमेंशंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, या इसको कहते हैं सिफरी सिमत जो होती है, उर्दू में हम उसको पढ़ते हैं सिफरी सिमत, वो क्या होती है ये डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्यूज एंगल। ऑब्स्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन ऐसा एंगल जो हमारे पास क्या हो 90 से ग्रेटर हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इसको राइट एंगल भी कहते हैं, और यानी कि जो एंगल बिल्कुल सीधा हमारे पास 90 पे हो उसको हम कहते हैं, उससे ये जो ग्रेटर होगा, और जो बिल्कुल 90 पे उसको हम राइट एंगल कहते हैं, और जो ये राइट एंगल से अबव होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्स्ट्यूज एंगल। एंड देन हमारे पास ये राइट एंगल की डेफिनेशन भी आ गई, बिल्कुल जो एंगल है वो हमारे पास 90 का बन रहा है। तो ये राइट एंगल की डेफिनेशन के बाद है एक्यूट एंगल, जो 90 से पहले हमारे पास, जिस तरह से ऊपर आपने देखा है कि बिल्कुल 90 के बिल्कुल सीधा एंगल बन रहा था, 90 पे जो 90 से कम बनेगा जितना भी, यानी कि 90 से कम होना चाहिए, तो वो हमारे पास एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल। उसके बाद हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन, ये सर्कल की डेफिनेशन आप अच्छे से ये सर्कल की डेफिनेशन है वो कर लें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन, और नीचे एक डेफिनेशन मैंने बताई है रेडियस ऑफ सर्कल। ये अब थोड़ा सा और से, यानी कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट, यानी कि मेन सेंटर से वो किसी भी पॉइंट को, यानी कि यहाँ से वो टच कर सकता है, तो उसके जितनी भी बाकी जितनी भी लेंथ होगी, जितने भी आप उसके बेशक एंगल बना लो, उन जितने भी एंगल बनाओगे, यानी कि वो जो सेगमेंट बनाओगे उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो बता रहा है ऑल द रेडियल सेगमेंट्स इक्वल इन लेंथ, लेंथ इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद रेडियस, आपको रेडियस का पता है कि सेंटर में से, और जो मेन पॉइंट है इसका, यानी कि सेंटर में से, और जो यहाँ पे ये सर्कल लग रहा है यहाँ पे इसको कट आउट करें, यहाँ पे इसको कहेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स, उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं दायरे का मुहित। तो ये डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला है वो भी है, फॉर्मूला भी अच्छी तरह से तैयार करके सी इज इक्वल टू पाई आर। नेक्स्ट पे हमारे पास डेफिनेशन, डिफाइन आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल एनी पॉइंट और पोर्शन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स आर्क, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला जो हमने मैंने यानी कि इसको बोर्ड थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास है आर्क ऑफ द सर्कल। उसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, मेजर आर्क एंड देन है उसके बाद माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क, सेमी सर्कल से थोड़ा सा क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, एंड देन माइनर आर्क जो है हमारे पास वो सेमी सर्कल से वो कम होगा। एंड देन नेक्स्ट पे हमारे पास कॉर्ड ऑफ द सर्कल, दायरे का जो क्या कहते हैं उसको, जो वितर है उसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है दायरे का जो ये जो हमारे पास ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये वितर है। नेक्स्ट पे हमारे पास जो डायमीटर ऑफ द सर्कल, दायरे का जो वो कतर है, यानी कि इसको आप हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दायरे का वो जो यानी कि डायमीटर है सर्कल का। नेक्स्ट पे हमारे पास है सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कता दायरा, इसको कहते हैं ये डेफिनेशन, मेजर सेगमेंट एंड देन हमारे पास है माइनर सेगमेंट, ये डेफिनेशन। नेक्स्ट पे हमारे पास डेफिनेशन नंबर जो 4 है, डिफाइन सेक्टर ऑफ द सर्कल। कता दायरा या दायरे का जो सेक्टर है वो क्या कहा जाता है, यानी कि ये वाला जो सारा एरिया है इसको, ये मेजर और माइनर में, ये वाला सारा मेजर में, एंड ये जो थोड़ा सा आपको ये जो लाइन शो हो रही है ये हमारे पास माइनर सेक्टर में। डिफाइन सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल, दायरे का जो मरकज़ी ज़ाविया है वो ये मैंने उसकी जो एंगल बना दिया, एंगल ए ओ भी इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द, ये सारे जो है इसका सेंट्रल एंगल जो बन रहा है, ये मैंने उसके डायग्राम भी बना दी, और जो डेफिनेशन है वो भी है। उसके बाद मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क ये वाला जो बहुत ज़्यादा सारा, यानी कि जो एरिया है जो उसने वो कवर किया हुआ है, एंड देन जो माइनर आर्क है बहुत कम एरिया जो है उसने वो कवर किया, जिसमें से ये मेजर आर्क हो गया। एंड देन आप यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनर आर्क बन जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास डिफाइन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड, अगर तो इन सर्कल के इनसाइड पे सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो लाई करते होंगे तो हम उसको कह देंगे भाई इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये सिंपल सी बात है। और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल जो दायरे से हमारे जो लाइंग आउटसाइड सर्कल, दायरे से वो बाहर होंगे। डिफाइन सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल,
ये भी डेफिनेशन और जो इसकी डायग्राम वो बता दी है आपको, ये शो हो रही है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास सेगमेंट ऑफ द सर्कल के, सर्कल को जो सेगमेंट वो आपने इसको बताने के मेजर सेगमेंट जो थे, जो माइनर सेगमेंट जो ऊपर भी मैंने आपको बता दिया हुआ। एंड नेक्स्ट पे डिफाइन सर्कुलर एरिया, एरिया की डेफिनेशन है। एंड देन उस पर उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका जो फॉर्मूला इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है, एंड देन आर है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। कोलिनियर पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे तीनों जो पॉइंट है, तीन या तीन से ज़्यादा जितने भी पॉइंट एक ही लाइन पे, यानी कि हम उसको लाइक करते हैं, ड्रॉ करें, तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर भी मैंने भी आपको ये मेंशन कर दिया हुआ। नेक्स्ट पे हमारे पास है डिफाइन सीकेंट ऑफ द सर्कल, तो ये सीकेंट ऑफ द सर्कल है। आ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी सीधी लाइन है विच कट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंटू टू डिस्कनेक्ट पॉइंट्स, दो वाजे पॉइंट्स में उसको वो क्या कर देती है, उसको कट आउट कर देती है। एंड फिगर एल इंडिकेट्स द सेकेंड लाइन टू द सर्कल सी, यानी कि ये वाली जो है आपको पॉइंट, ये लाइन जो शो हो रही है सेकेंड लाइन। नेक्स्ट पे हमारे पास है डिफाइन टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल, दायरे का जो मुमास है उसको क्या कहते हैं ये। और उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोनों ये वाली वैसे तो बहुत सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारी बता दी हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट जो है मास की जो लंबाई है वो क्या, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद है सरकम एंगल जो मुहासरा ज़ाविया, उसकी क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप कर लें। नेक्स्ट पे हमारे पास है डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद ये कहते हैं साइकिक चौकोर जो है इसको इसको ये कहते हैं डेफिनेशन। उसके नेक्स्ट पे हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 9, अगर दो हम एंगल को हम क्या करते हैं, यानी कि किसी भी एंगल को हम ऐड करते हैं तो वो अगर 180 बनता है तो हमारे पास हम उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जिस तरह से 100 एग्जाम्पल मैंने दी, 180, 180, 120 एंड 60, 180 बन गया, 150 एंड 30, यानी कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते, दो एंगल को आप प्लस करेंगे, उनको ऐड अप करें तो हमारे पास वो एंगल 180 ही आना चाहिए, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये तो पीछे ही रह गई, ये तो मुझे ऊपर ही यानी कि लिखनी चाहिए। चलिए यहाँ पे द वर्ड्स है, द वर्ड ज्योमेट्री इज डेट फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड नेमली जियो, जियो किसको कहते हैं अर्थ में, एंड देन मेटोर मेजरमेंट्स कहते हैं। इनफैक्ट ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की जो मेजरमेंट है, ये जो सारे आप इस तरह से ये सर्कल बनाते हैं या उनको ये सारा अर्थ के बारे में उनको ऐसे एंगल बना रहे हैं, ये सारी स्टडी उसी की है। एंड नेक्स्ट पे हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, हाँ ये ज्योमेट्री, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट पे हमारे पास है ट्राइंगल, ट्राइंगल में ये डेफिनेशन उसकी ट्राई, और उसके बाद मैंने उसको शो भी कर दिया डायग्राम्स की। नेक्स्ट पे हमारे पास है डिफाइन पॉलीजियन कसीरुल इजला, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अ प्लेन फिगर विद थ्री और मोर स्ट्रेट एजेस, ज़्यादा से ज़्यादा तीन से ज़्यादा जो एजेस हैं उसके तीन या तीन एजेस हैं। नेक्स्ट पे हम उसको कहते हैं डिफाइन रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगॉन। नेक्स्ट पे ये हमारे पास उसकी जो यानी कि फिगर बम bounded by equal straight lines in which its all angles are equal, तो जिसके जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल की तरह बिल्कुल सेम है, इस तरह के बिल्कुल सेम है, इसके भी बिल्कुल, इनकी जो लेंथ है वो सब के साथ वो सेम ही जा रही है। उसके बाद वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन, ये उसकी, उसके बाद नेक्स्ट पे लोकस की डेफिनेशन, उसके बाद है पेरीमीटर, बहुत ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको कहते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है पेरीमीटर की। नेक्स्ट पे हमारे पास ये उसका वो एग्जांपल भी बता दिया, इसका जो क्या कहते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला उसका है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। एंड नेक्स्ट में हमारे पास टेंजेंट ऑफ द सर्कल, दायरे का मुमास, वो डेफिनेशन। in inscribed circle, a circle which touches the three sides of the triangle it is known as inscribed circle। नेक्स्ट पे हमारे पास है circumscribed circle, ये डेफिनेशन उसकी, और देन ये वाले उसकी जो डायग्राम है द एस्क्राइब्ड, अब उसको क्या कहते हैं एस्क्राइब्ड, यानी कि जम भी जो दायरा है सर्कल है उसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। एंड देन उसके बाद जो मैंने ड्रॉ कर दिया है इसका जो प्रॉपर जो एक एंगल है वो भी ड्रॉ कर दिया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो है, ट्रांसवर्स जो है कॉमन टेंजेंट वो भी है। नेक्स्ट पे हमारे पास ये डेफिनेशंस आप जो है बाकी वो इसको नोट डाउन कर लें। लास्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आ रही है इन सर्कल, ये मैसूर जो दायरा है इसकी डेफिनेशन, एंड देन इसकी जो डायग्राम बन रही है प्रॉपर वो मैंने आपको ये बना के दे दी।